अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का ग्रामर रूल। पिछली वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस को देखा था इन्वर्जन मेथड से, अब हम देखेंगे ग्रामर मेथड से। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा जिसमें कुछ हमें इक्वेशंस गिवन है। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास दो इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है। सबसे पहले हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। आ जाएगा 3 2 3 माइनस 2 2 x y और इक्वल है 4 और 6 के। ग्रामर रूल में हम क्या करते हैं, ग्रामर रूल में x जो है उसको हम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, जबकि हम y फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं दो, ताकि हम x और y को फाइंड कर सकें बाय ग्रामर रूल मेथड से। इसके लिए हमें सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, फिर उसके बाद ax को फाइंड करना, फिर ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, फिर हमारा x फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर भी a डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद ay डिटर्मिनेंट जो है, सबसे पहले ay बनाएंगे, उसके बाद ay का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। चलो अब देखते हैं। ये हमारे पास एक a मैट्रिक्स है और ये x मैट्रिक्स है और ये एक b मैट्रिक्स है। लेट कर लेते हैं। सबसे पहले a मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे कि ये इसका सलूशन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2। ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 6, तो हमारे पास आंसर आ गया 10। यानी a डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आया 10। अब हमने फाइंड क्या करना है ax। जब हम ax फाइंड करेंगे तो हम इस वाली कॉलम को भूल जाएंगे, इसको हाइड कर देंगे। लेट्स सी कैसे हम करते हैं। उसको अगर हमने हाइड कर दिया तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, -2 और 2। हम पहले इसको लिख लेंगे -2 और 2। अब बात ये है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारे पास वैल्यूज़ थी इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे पास ax बन जाएगा। इसी तरह से अगर हमने ay बनाना है वो हमारे पास क्या बनेगा, ay की जब हम बनाएंगे तो हम इस वाले कॉलम को हाइड नहीं करेंगे और इस वाले कॉलम को हाइड कर देंगे। ये दोनों एंट्रीज वैसे की वैसी आ जाएंगी और यहाँ पर 4 और 6 आ जाएगा। ये हमारे पास ये x आ गया, ये हमारे पास ये y आ गया। अब दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। सबसे पहले ax का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू माइनस 2। ये हमारे पास हो गया 8 प्लस 6 2 ज़ार 12, तो ये आ जाएगा 20। अब ay का डिटर्मिनेंट देखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4। ये बन गया 12 माइनस 12 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ax भी आ गया, ay भी आ गया। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे x और y की। x हमारे पास इक्वल्स था ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ax डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 20, a डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 10, जो कि इक्वल हो जाता है 2 के। यानी x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। इसी तरह ay को देखेंगे। यहाँ पर आप दरम्यान में लाइन लगा लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ay जो है y फाइंड कर रहे हैं तो ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ay हमारे पास क्या आया है 0 और a डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 था, इसलिए इसका आंसर 0 बाय एनीथिंग विच इज़
एनी रियल नंबर विच इज़ इक्वल्स टू क्या होगा 0 के। अगर तो रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0 हो तो फिर इन्फिनिटी आंसर चला जाता है। अभी हमारे पास है 0 बाय रियल नंबर, तो वो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 0 है। ये हमारे पास आंसर आ गया x और y का। अब हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम देख पार्ट 2 में हमें इक्वेशंस कुछ इस तरह से गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगी मैट्रिक्स फॉर्म। इक्वल्स टू 3 और 1। उसी तरह से लेट कर लेंगे, ये a है, ये x है और ये b है। हमने सबसे पहले x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास x का फॉर्मूला है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y का फॉर्मूला है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ax बनाएंगे, जो कि हमारे पास इसको हाइड कर देंगे और इसकी जगह पर आ जाएगा 3 और 1 और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर जब ay बनाएंगे तो इसको हाइड नहीं करेंगे और इसको हाइड कर देंगे, इसकी जगह पे ये आ जाएगा 2 6 3 और 1। a हमारे पास ay बन गया। अब हम x फाइंड करना और y फाइंड करना है, तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेंगे। ये देखेंगे कि इसका सलूशन पॉसिबल है कि नहीं। a का डिटर्मिनेंट लेंगे, a हमारे पास ये था। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 2 1 6 5। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है 2 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1 10 माइनस 6। हमारे पास आ गया a का डिटर्मिनेंट 4। अब हम क्या करेंगे ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3 1 1 5। 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1 15 माइनस 1 इक्वल्स टू 14। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 14। अब हम x की ay का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। ay हमारे पास था 2 3 6 और 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 3 2 माइनस 18 6 3 ज़ार 18। ये हमारे पास आ गया माइनस 16। अब हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। x हमारे पास होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास आ जाएगा 14 ओवर 4, जो कि आ जाता है 7/2। और y हमारे पास था ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 16 ओवर 4। ये हो जाता है -4। यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2 और y की वैल्यू आ गई -4। तो अब हम लिख देंगे कि x इक्वल्स टू 7/2 और y इक्वल्स टू -4। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे पार्ट 3, जिसमें हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 है और एक गिवन है 3x माइनस y इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। 4 3 2 -1। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स फॉर्म। x और y इक्वल है ये 8 और -1 के।
अब हम देखेंगे हमने फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़। इसके लिए एक्स हमारे पास है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई हमारे पास इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। लेट हम वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था कि ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। तो इसके लिए हमें एक्स के लिए हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट चाहिए। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, लेट करते जाएं साथ साथ में। ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देखेंगे कि हमारा सोल्यूशन पॉसिबल है, हम एक्स और वाई फाइंड कर सकते हैं या नहीं। लेट्स सी। 4 इंटू -1 -3 इंटू 2, ये हमारे पास आ जाएगा -4 -6, ये इक्वल्स टू -10। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -10। अब ए डिटर्मिनेंट तो -10 आ गया, तो हम कहेंगे ए सोल्यूशन जो है वो ए डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल 0 के नहीं है, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, यानी इसका सोल्यूशन तो हो सकता है। तो अब हम एक्स फाइंड करने के लिए ए एक्स बनाएंगे पहले, फिर ए वाई बनाएंगे। ए एक्स हमारे पास बनेगा, पहले हाइड करेंगे, फिर उसी तरह से 8 -1 2 -1 आ जाएगा, और ए वाई हमारे पास आ जाएगा 4 3 8 -1। ये हमारे पास ए एक्स आ गई है, हमारे पास ए वाई आएगा। दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 8 इंटू -1 माइनस इंटू -1 इंटू 2, ये आ जाएगा -8 प्लस 2, ये होगा इक्वल्स टू -6। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 -3 इंटू 8, जो कि इक्वल आएगा -4 -24, ये हो जाएगा -28। ए एक्स हमारे पास आ गया, ए एक्स डिटर्मिनेंट -6 आ गया, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -28। अब हम दोनों की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, और एक्स हमारे पास था ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई हमारे पास था ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया था -6, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -10, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -28, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -10। एक्स आ जाएगा, इसकी कटिंग कर देंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, ये आ जाएगा 2 14 ज़ार 28, 2 5 ज़ार 10, तो आ जाएगा माइनस प्लस 3/5, और y आ जाएगा 14/5, यानी x आ गया हमारे पास 3/5 और y हमारे पास आ गया 14/5। यहाँ पर थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 4, जिसमें हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस तरह से हैं। 3x - 2y इक्वल्स टू -6, 5x - 2y इक्वल्स टू -10। सबसे पहले इसका भी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद x और y वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सब क्वेश्चंस तकरीबन सेम है। -2 xy ये इक्वल है -6 और -10 के। सबसे पहले लेट करेंगे, ये a है, ये x है और ये b है। अब हम देखेंगे x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब जो है ax फाइंड करेंगे, फिर ay फाइंड करेंगे। सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ताकि देख लें कि हमारा सोल्यूशन पॉसिबल होता है कि नहीं। ये आ जाएगा 3 5 -2 -2। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 3 इंटू -2 -5 इंटू -2, ये आ जाएगा -6 प्लस 5 2 ज़ार 10
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 4। ए डिटर्मिनेंट आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स और ए वाई फाइंड कर लेंगे। ए एक्स हमारे पास आ जाएगा -6 -10, यानी इसको हाइड करेंगे और इसको इसकी जगह पे लिख देंगे, बाकी सेम आ जाएगा। ऐसे ही ए वाई फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 5, इसको हाइड नहीं करेंगे और इसको हाइड कर देंगे, 3 5 -6 और -10। अब हम देखते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, जो कि इक्वल था हमारे पास -6 -10 -2 और -2। इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा -6 इंटू -2 माइनस इंटू -10 इंटू -2, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस 10 2 20, ये आ जाएगा -8। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास था 3 5 -6 और -10, 3 इंटू -10 -5 इंटू -6, ये हमारे पास आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट, जो कि हमारे पास आएगा -3 10 3 30 और 5 6 30 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आ गया 0। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 0। अब हम देखेंगे, हमारे पास एक्स था, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई था ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट आया -8 और ए डिटर्मिनेंट था 4, ए वाई डिटर्मिनेंट आया 0 और ए डिटर्मिनेंट था 4। इस तरह से ए हमारे एक्स हमारे पास आ जाएगा -2 के इक्वल और वाई हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल, यानी हम कह सकते हैं कि x जो है वो -2 के इक्वल है और y जो है वो 0 के इक्वल है। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस तरह से हैं, 3x - 2y = 4 है और दूसरी इक्वेशन है -6x + 4y = 7। दोनों को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में जाने के बाद x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये आ जाएगा 3 - 6 - 2 4, ये आ गया xy, ये इक्वल होता है 4 और 7 के। अब देखेंगे, लेट करेंगे, ये है a, ये है x और ये है b। अब सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए डिटर्मिनेंट आएगा 3 - 2 - 6 4 का ये इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 4 माइनस इंटू -6 - 2, ये हो गया 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 12, ये हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमारा सोल्यूशन जो है ए डिटर्मिनेंट का 0 आ गया, तो हम कह देंगे कि ये सोल्यूशन जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है और सो ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड solution and its solution is not possible. Solution is not possible, यानी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 6th पार्ट। 6th पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस तरह से गिवन हैं, 4x + y = 9 -3x - y = -5। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 1 और -1, ये हमारे पास आ जाएगा x और y = 9 और -5। लेट कर लेंगे, ये a के इक्वल है, ये x के इक्वल है और ये b के इक्वल है। अब देखेंगे कि हमने सबसे पहले
एक्स फाइंड करना है जो कि ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है, और वाई फाइंड करना है जो कि ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा -4 इंटू -1 माइनस इंटू -3 × 1, ये इक्वल हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 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 आ गया 3 इंटू 3 इंटू 1 3 आ गया, -4 + 3 क्या आ गया -1। अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स और ए। अब कहेंगे कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो -1 के इक्वल है, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है। सो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। अब हम देखेंगे ए एक्स हमारे पास बनेगा 9 - 5 और 1 और -1। ए वाई हमारे पास जो है वो आएगा 4 - 3 9 और -5। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। 9 इंटू -1 माइनस इंटू -5 इंटू 1, ये हमारे पास आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास आएगा -9 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, ये आ जाएगा -4। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इंटू -5 माइनस इंटू -3 इंटू 9, 5 4 ज़ा 20 माइनस का 9 3 ज़ा 27 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 7 प्लस का। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया -4, और वो हमारे पास आया था ए डिटर्मिनेंट -1। वाई में हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट आया 7, ए डिटर्मिनेंट आया था -1। अब देखेंगे एक्स किसके इक्वल आता है, एक्स इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू -7, यानी हमारे पास दोनों सोल्यूशन आ गए, एक्स इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू -7। यहाँ पर हमारा ये भी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब जो 2 पार्ट रह गए हैं प्लीज़ उसको ख़ुद से करें, समझने की कोशिश करें, और अगर नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, पूछें।